तो आज की क्लास जो हम लोग करने वाले हैं वो है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो है क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम सभी को पता है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से जो है कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भर भर के एग्जाम में जो है पूछे जाने वाले हैं, यानी लगभग जो है 35 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसका जो है सिलेबस भी चेंज किया है इस साल। तो हम सभी को देखना होगा, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना भी होगा। ठीक है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे कि थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ में हम लोग पीवाईक्यू भी करने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं, यानी थ्योरी के साथ भी पीवाईक्यू करने वाले हैं। और इसमें जो नया जो भी सब्जेक्ट जुटा हुआ है उन सभी हम जो है चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो आज की क्लास जो हमारा पहला रहेगा वो है यूनिट एंड मेजरमेंट से हमारा क्लास रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग सिलेबस में जो है पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारा अगर विषय सूची की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मात्रक और मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा पहला चैप्टर होगा। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर होगा द्रव्यमान, भार और घनत्व। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग कार्य, शक्ति और ऊर्जा को पढ़ेंगे, चाल और वेग को पढ़ेंगे, ऊष्मा तथा ताप को पढ़ेंगे, मौलिक वैद्युतीकरण वैद्युतिकी यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्न पूछा जाएगा, स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा जाएगा, चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति और परिपथ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाएगा, वैद्युत उपयंत्र एवं मापन से पूछा जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर और 8051 जो है माइक्रो कंट्रोलर से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इतने सारे हमारे टॉपिक है। ठीक है, यानी हमें टोटल जो है 14 चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, रोजाना एक चैप्टर को हम लोग देखेंगे और इसमें जो है हम लोग जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को हम लोग थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस रहेगा, इसी से 35 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हम सभी जानते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज तो पूछा जाएगा ही। ठीक है, तो ये तो ठीक है। फिर यहाँ पे जो है रीजनिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे दो सिलेबस में इसमें आपको डिफरेंट पढ़ना है। एक तो कंप्यूटर, तो इसको हम आपको करवा देंगे कंप्यूटर और अनुप्रयोगों का मूल बातें जो भी है उससे संबंधित। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जो है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो पढ़ना है, इन दोनों चैप्टरों को हम लोग करवा देंगे। और इसी से देखिए कि कितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, भर भर के पूछे जाएंगे, यानी कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। और बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से जो है 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि 55 क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 55 क्वेश्चन को आप अगर टारगेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जो है इन 55 क्वेश्चनों को हम लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर में भी जो जो पढ़ना है उन सभी को हम लोग देखेंगे। जैसे कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, तो जितना पढ़ना है उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ लेंगे। जैसे कंप्यूटर की वस्तुकला पढ़ना है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेबस के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इन दोनों चैप्टरों को। ठीक है, उससे पहले हम आपको जो है इसको फिनिश करवा देंगे। तो अगर पसंद आएगा क्लास तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है क्या है, मात्रक और मापन से संबंधित हमारा जो है पहला टॉपिक है। ये हमारा आज का पहला क्लास होने वाला है, मात्रक और मापन से संबंधित यानी यूनिट एंड मेजरमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मात्रक से संबंधित जो भी प्रश्न है उन सबको हम लोग निपटाते हैं। देखिए मात्रक, ठीक है, यूनिट से हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो देखिए मात्रक होता क्या है, किसे कहा जाता है, आइए जानते हैं, मात्रक को समझते हैं। तो देखिए, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है, मात्रक कहते हैं। यानी किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। और मानक का जो है कितना प्रकार होता है, हम सभी जानते हैं कि मानक का जो होता है 2 प्रकार होता है। मानक का कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है। आपने पढ़ा होगा कि एक तो फंडामेंटल यूनिट होता है मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक जिसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो मात्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी याद रखना है कि मूल मात्रकों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो मूल मात्रक की संख्या जो होती है 7 होती है। ठीक है,
जैसे अगर हम बात करें कि लंबाई का आपसे पूछता है मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, और इसका संकेत क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। देखिए द्रव्यमान का क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, इसका संकेत क्या होता है, केजी होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। और पदार्थ की परिमाण का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। पदार्थ की परिमाण का मतलब क्या होता है, मोल होता है, एमओएल मोल होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें एसआई के संपूरक मूल मात्रक की। ठीक है, यानी तो देखिए संपूरक मात्रक कितने होते हैं, तो देखिए संपूरक मात्रक दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, एक तो समतल कोण होता है, और समतल कोण का मात्रक होता है रेडियल। ठीक है, आर ए डी से सूचित किया जाता है। और घन कोण का भी मात्रक पूछेगा आपसे, मूल मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न क्या बना कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तो 7 मूल मात्रक होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाण, इन सभी का ऐसा ही मात्रक याद रखना है और संकेत के साथ। ठीक है, और दो संपूरक मूल मात्रक होते हैं, एक समतल कोण होता है जिसका रेडियन होता है, एक घन कोण होता है जिसका स्टेरेडियन होता है। इससे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत किए गए, यानी कुछ पुराने मात्रक थे। जैसे अगर हम बात करें ताप का, ठीक है, तो ताप का जो पुराना था वो डिग्री सेंटीग्रेड था। अब नया में क्या कर दिया गया, डिग्री सेल्सियस किया गया। पुराना था डिग्री सेंटीग्रेड, अब क्या कर दिया गया है, डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है ताप को। आवृत्ति की अगर हम बात करें तो आवृत्ति का पुराना क्या था, कंपन प्रति सेकंड, लेकिन अब नया में हम जानते हैं कि आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज, एचजेड से सूचित किया जाता है हर्ट्ज को। ठीक है, और देखिए पुराना था ज्योति तीव्रता का क्या, कैंडेला, कैंडेला शक्ति पुराना था। ठीक है, सीपी, अब जो है कैंडेला हो गया है, सिर्फ क्या नाम हो गया है, कैंडेला हो गया है। तो ताप का पुराना डिग्री सेंटीग्रेड था, अब डिग्री सेल्सियस हो गया है। आवृत्ति का पुराना था कंपन प्रति सेकंड, अब नया हर्ट्ज हो गया है। और ज्योति तीव्रता कैंडेला शक्ति पुराना था, अब कैंडेला हो गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट में। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी व्युत्पन्न मात्रक हम किसे कहते हैं, जो सभी मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। यानी व्युत्पन्न मात्रक लिखने के लिए हमने बताया था कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक होता है और एक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक जब हम लिखते हैं ना तो उसमें मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, तो वही लिखा गया है कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश दूरी का मात्रक होता है। यानी देखिए जो बहुत लंबी दूरी मापने के लिए, अगर बात करें पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापने के लिए, यानी ये लंबी लंबी डिस्टेंस है। ठीक है, तो लंबी लंबी डिस्टेंस मापने के लिए जो है ना, हम इसका इस्तेमाल खास करके यहाँ पे जो है कहाँ पे होता है, अंतरिक्ष में इसका किया जाता है। ठीक है, खगोलीय में किया जाता है, खगोल में। तो देखिए बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष जो होता है किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक होता है। तो इससे क्वेश्चन हमारा बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में घुमा फिरा कर भी दे देगा, या मीटर ना लिखकर किलोमीटर देगा, तो आपको समझ जाना है कि किलोमीटर कितना होगा, पावर घटा देना है। ठीक है, तो देखिए 9.546 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो दूरी मापने की, देखिए लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछे तो वो होता है पारसेक होता है। ठीक है, क्या होता है, पारसेक। देखिए एक पारसेक में कितना होता है, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक पारसेक में कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और कितना मीटर की अगर हम बात करें, 3.26 प्रकाश वर्ष को अगर मीटर में बात करेंगे तो 3 से हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, और 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो एक पारसेक में कितना हो जाएगा, 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि बल की सीजीएस पत्ती में मात्रक डाइन होता है और एसआई पत्ती में मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डाइन याद है ना, डाइन डाइन डाइन, ठीक है। गांव देहात में बहुत डाइन का जिक्र किया जाता है, ठीक है, और दशहरा के टाइम पर खास करके। तो देखिए बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सीजीएस मात्रक, ठीक है। और सीजीएस का मात्रक, सीजीएस का आपसे पूछेगा कि आखिर सीजीएस होता क्या है, तो देखिए सीजीएस भी एक मात्रक का प्रणाली है, जिसे सेंटीग्राम सेकेंड होता है, ठीक है, सीजीएस, ठीक है। वैसे ही एफपीएस होता है, फुट पाउंड सेकेंड होता है, एमकेएस होता है, ठीक है, और जैसे एसआई होता है। तो कहने का मतलब है कि बल का जो मात्रक हम सभी जानते हैं कि एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो देखिए बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, याद रखना, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, ठीक है, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, ठीक है, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। या आपसे पूछ देगा कि एक डाइन बराबर कितना होता है, ठीक है, एक जो है डाइन बराबर कितना होता है, तो बस चेंज कर देना है, तो 10 के पावर इनवर्स 5 कर देना है, ठीक है। एक डाइन बराबर इतना न्यूटन होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। या आपसे एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन पूछे, या एक डाइन बराबर पूछे, तो जैसे ही एक डाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 टू दी पावर 10/5 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक डाइन बराबर पूछेगा तो 10 के इनवर्स 5 न्यूटन होगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि कार्य की सीजीएस पत्ती में इकाई क्या होता है, अर्घ होता है, और एसआई मात्रक में क्या होता है, जूल होता है। देखिए अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार का मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है जूल, हम सभी जानते हैं। लेकिन यही कार का सीजीएस में का होता है तो अर्ग होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन, कार का सीजीएस मात्रक पूछेगा अर्ग, ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी होता है कि एक जूल पूछता है कि कितने अर्ग के बराबर होता है, तो एक जूल जो होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार आपसे पूछेगा कि एक जो है अर्ग कितने के बराबर होता है, एक जो है अर्ग कितने के बराबर होता है, तो 10 टू दी पावर -7, यानी 10 टू दी पावर -7 नहीं कह के इसे इन्वर्स कहा जाता है, इन्वर्स 7 जूल होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, बार बार पूछता है, तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम जो कुछ इंपॉर्टेंट है प्रश्न 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक यानी सिंबल फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि भौतिकी में बहुत छोटे और बहुत बड़ी क्या होता है मात्रा को लिखने के लिए हम घात का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि उतना तो भौतिक में क्या होता है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मान लिखना रहता है, 2.00000, तो कितना हम लिखेंगे, तो इसलिए 2 इंटू 10 के पावर 5, 10 के पावर 6 या नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि बड़ी बड़ी राशियों को लिखने के लिए मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, और 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत भी दिए गए हैं, जिसे नीचे दिए गए सारणी में दिखाया भी गया है। तो देखिए इनके कुछ नाम है, विशेष नाम है, तो देखिए समझना है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आपसे बार बार सीधा प्रश्न जानते हैं क्या पूछेगा कि एक्सा 10 के घात कितना होता है, एक्सा का 10 के घात कितना होता है, तो देखिए आपको मालूम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, देखिए सब में जो है ना यहाँ डेका से हम शुरू करेंगे, ठीक है। डेका में प्लस होता है, ठीक है, और डेसी में क्या होता है, माइनस इनवर्स में होता है। देखिए यहाँ पे डेका और डेसी दोनों में याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ डेसी में माइनस होगा और डेका में क्या होता है, प्लस होगा। तो देखिए डेका, ठीक है, डेका 10 टू द पावर 1, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। और हमेशा जो होगा ना वो देखिए किलो के बाद हमेशा 3 का अंतर होता है, किलो के बाद कितना का अंतर होता है, 3 का अंतर होता है। जैसे किलो के बाद मेगा, तो 10 के पावर किलो 3 होता है, 10 के पावर 3, यानी 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 10 के पावर 3 इसको लिखेंगे ना। तो वही ये देखिए डेका 10 के पावर 1, ठीक है, हेक्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेटा 10 के पावर 15 और हेक्सा 10 के पावर 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, जैसे हम ट्रिक बता देते हैं कि जितना लास्ट में लगा होगा, देखिए मेगा, गीगा, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आप ना भी याद रहेंगे तो इतना याद रखिएगा, उसका जो पावर होगा वो क्या में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। क्या होगा, पावर होगा प्लस में होगा। तो
तो जैसे देखिए याद रखना है ऐसे, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, 5 बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, डेका डीए, हेक्टो स्मॉल एच, किलो के, मेगा कैपिटल एम, गीगा बड़ी जी, टेरा कैपिटल टी, पेटा कैपिटल पी और हेक्सा बड़ी। ठीक है, तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, आपको मान याद रखना क्योंकि इससे पूछता है प्रश्न। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए डेसी 10⁻⁻1 इनवर्स, ठीक है, इनवर्स 1, सेंटी 10⁻2 इनवर्स, ठीक है, मिली 10⁻3 इनवर्स, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। सीधे आपसे पूछनेगा कि पिको का मान बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे देगा पिको और 10⁻⁻9, 10⁻⁻6 ऐसे दे देगा, तो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सही कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसको सही करने के लिए आपको याद रखना है एटो क्या होता है 10⁻⁻18, फेम्टो 15 10⁻, पिको 12 इनवर्स 12, नैनो इनवर्स 9, माइक्रो इनवर्स 6, मिली इनवर्स 3 और सेंटी इनवर्स 2 और डेसी इनवर्स 1। ठीक है, और जितना इनवर्स माइनस वाला होगा ना, नकारात्मक वाला, सबका स्मॉल से लिखा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो है मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वे सभी भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती, यानी वे सभी राशियां जो है एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, उनको मूल राशि कहते हैं। यानी वे सभी राशि जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, उनसे मूल राशि यानी फंडामेंटल मूल राशि कहा जाता है, यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, और मूल राशियों की संख्या हमने बताया है कि मूल राशि कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, वो एक दूसरे पर नहीं होती, वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि जो होता है ना, वो एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, और इन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए मूल राशि दिया हुआ है, मूल मात्रक यहाँ दिया हुआ है, तो मूल राशि में अगर मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, समय का क्या होता है, सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। इसको जो है स्वतंत्र रूप से होता है, इसी को मूल राशि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक तो होते हैं किंतु उनकी विमाएं नहीं होती, उसे पूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। जैसे तलीय कोण, घन कोण, ये सभी क्या है, सप्लीमेंट्री कोण है। ठीक है, मात्रक तो होते हैं लेकिन ये इनकी विमाएं यानी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता इसका। ठीक है, जैसे हमने बताया था ना, 2 होते हैं, कौन कौन होते हैं, घन कोण होता है, समतल कोण होता है, समतल कोण का रेडियन होता है, घन कोण का स्टेरेडियन होता है, उसके बारे में भी हमने जिक्र किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। जैसे समतल कोण और मात्रक रेडियन तथा घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ये सभी क्या है, पूरक होते हैं। अब हम समझ लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। ठीक है, मात्रक 2 प्रकार के हमने बताया था, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए हमने बार बार बताया कि व्युत्पन्न मात्रक को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियां जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा की सहायता से प्राप्त होती है, उसको ही क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं दाब को लिखने के लिए मूल मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, दाब हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, चाल हो गया इत्यादि। ठीक है, और अनेक भौतिक राशियां मूल राशियों से सहायता से प्राप्त होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, देखिए क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रा क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। दाब का क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब होता है। घनत्व का क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। देखिए किलोग्राम भी है मूल राशि और मीटर भी है, तो दोनों की आवश्यकता पड़ा ना, तो इसलिए ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, यानी इसकी आवश्यकता पड़ती है लिखने के लिए। कार्य का न्यूटन मीटर होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, और बाकी हमको देखना ही है। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल यूनिट की बात हो रहा है यानी मूल मात्रक। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला पॉइंट क्या है लिखा हुआ कि एक मानक मीटर वह दूरी होती है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग की प्रकाश की 1650-763.73 तरंगे आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि एक प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है, यानी 1 वर्ष में कितना प्रकाश जो है दूरी तय करता है, वही होता है 1 प्रकाश। ठीक है, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3 × 10⁸
ठीक है, और गुना 365 से गुना करेंगे, फिर 24 से गुना करेंगे, फिर 60 × 60 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए तो 3 × 10⁸ तो हो गया। 365 क्या होता है, दिन होता है, 24 घंटे होता है ना, 60 मिनट होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के लगभग प्राप्त होता है एक प्रकाश वर्ष, यानी एक साल में तय की गई दूरी। ठीक है, अब जो हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हमारा है मात्रकों की पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो कौन कौन सा जो है पद्धति होता है इसके बारे में मैंने बताया था। तो देखिए, अगर हम बात करें मात्रकों की पद्धति के बारे में, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, तो कौन कौन सा होता है। तो देखिए, हमने बताया था कि एक तो होता है, क्या होता है, सीजीएस होता है, एसआई तो हमने समझा, फिर एमकेएस होता है। ठीक है, क्या होता है, एमकेएस होता है, फिर एपीएस होता है, फिर एसआई होता है। ठीक है, इन सब के बारे में समझना है। सी फॉर सेंटी, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। ठीक है, और सेकेंड किसका होता है, समय का होता है। तो इसे जो है फ्रेंच मीटर प्रणाली भी कहा जाता है। सीजीएस को क्या कहा जाता है, फ्रेंच मीटर प्रणाली भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, एमकेएस का याद रखना है, एम फॉर मीटर, ठीक है, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। ठीक है, ये होता है एमकेएस प्रणाली। ठीक है, अब देखिए एपीएस की हम बात करते हैं। एपीएस क्या होता है, एमपीएस में लंबाई को हम फुट से मापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को पाउंड से मापते हैं। जैसे केक जाते हैं तो कहना 1 पाउंड के केक चाहिए हमें। ठीक है, तो ये जो होगा एपीएस प्रणाली हो गया। एपीएस जो होता है ना, वो ब्रिटिश पत्ती होता है। एपीएस को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पत्ती कहा जाता है। ठीक है, और सीजीएस को क्या कहा जाता है, फ्रेंच प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और एसआई जो हो गया ना, वो इंटरनेशनल हो गया। ठीक है, पूरे इंटरनेशनल में एसआई पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, या एसआई या सीजीएस का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और एपीएच होता है फुट पाउंड सेकेंड, ये ब्रिटिश पद्धति हो गया। ठीक है, और सीजीएच होता है वो क्या होता है, फ्रेंच मीटर प्रणाली होता है, तो याद रखना है। आधुनिक रूप में, जैसे मॉडर्न युग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एसआई का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ जो मात्रक है, बार बार वही जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे अगर हम पूछेगा, बार बार एग्जाम में पूछता है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर, और अगर सीजीएस में पूछेगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तापमान का मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। कोण का रेडियन होता है। घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, इतना हम सभी को पता है। ठीक है, इतना हम सभी को क्या है, पता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं भार, भार का क्या होता है, तो देखिए भार का क्या होता है, न्यूटन। भार का क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ठीक है, केजीए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। बल का भी क्या होता है, तो बल का न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, संवेग का क्या होता है, संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, शक्ति का क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या वाट हम जानते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, प्रतिबल का मात्रक याद रखना है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर की होता है। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है। वैद्युत आवेश का एम्पियर सेकंड होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तरंग दैर्घ्य का जो है मीटर होता है। चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है। गतिज ऊर्जा का जूल होता है। बल का आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम होता है। बल आघूर्ण जो होता है न्यूटन मीटर होता है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, और उष्माधारिता का होता है कैलोरी या जूल। ठीक है, और रेडियोधर्मिता का होता है क्यूरी। और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, टेस्ला या गॉस। ठीक है, और एक गॉस बराबर भी याद रखना है कि एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है। अब आइए जान लेते हैं हम लोग मापन के बारे में, यानी मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये भी इससे भी संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 इन्वर्स में मीटर होता है। और सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 2 घट जाएगा पावर। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, मिली हमने बताया था माइनस। ठीक है, तो मिलीमीटर जो होता है 10⁻³ मीटर होता है। माइक्रो होता है 6 - 6 हम सभी जानते हैं, और सेंटीमीटर में 2 घटे देगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में
10⁻² मीटर होता है, इनवर्स हम बोलते हैं उसे, ठीक है। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 3.2 फीट होता है 1 मीटर बराबर, ठीक है। और एक समुद्री मील बराबर 1852 यानी 1.852 किलोमीटर होता है। कितना, 1.852 किलोमीटर होता है एक समुद्री मील बराबर, ठीक है, यानी 1800 मीटर से अधिक, ठीक है। और एक नैनोमीटर बराबर होता है नैनो 9 -9 हम सभी को पता ही है, ठीक है, घात याद रखना जरूरी है। अब देखिए कुछ द्रव्यमान के मात्रक भी हैं। अब द्रव्यमान की अगर हम मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का है, 1000 ग्राम होता है 1 किलो में। 1 ग्राम में कितना होता है, 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है। एक कुतंग, कुतंग जिसे क्विंटल भी कहते हैं, ठीक है। तो एक कुंटल में क्या होता है, मतलब 100 किलो को 1 कुंटल कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम 10,000 ग्राम कह सकते हैं, 1 लाख ग्राम कह सकते हैं, ठीक है। और 1 मीट्रिक टन होता है जिसको 1000 किलोग्राम को हम 1 मीट्रिक टन कहते हैं। और 1 कुंटल यानी 1 टन को 100 किलो को 1 टन कहा जाता है। और 1 मीट्रिक टन को 1000 किलोग्राम कहा जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं समय का मात्रक में कुछ। तो देखिए समय के मात्रक में नैनो सेकंड का इस्तेमाल होता है, नैनो 9, ठीक है। पिको 12 याद रखना है। एक दिन में हम सभी जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और सेकंड की बात करें तो 8000 मतलब 86,400 सेकंड होता है एक दिन में, ठीक है, याद रखना है। एक दिन में 24 घंटे, ठीक है। और 24 घंटे में हम सभी जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो गुना करेंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा, 86,400 सेकंड होगा, ठीक है। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। एक माइक्रो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻6 सेकंड। माइक्रो 6 और मिली 3 हम सभी जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अब देख लीजिए जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए एक वायुमंडलीय दाब का मान जो होता है समानता 1.01 गुने 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1.01 गुने 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है कितने के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 3.6 गुने 10⁻6, ठीक है। यहाँ कभी कभी 5 ऑप्शन में दे देगा और जो है 5 दिमाग में आता है और टिक मार देते हैं, ठीक है। तो 5 को नहीं 6 होता है, याद रखना। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10⁻6 होता है। और एक वायुमंडलीय दाब जो होता है 1.0 गुने 10⁻5 होता है। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है मुख्यतः 1000 जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट के बराबर होता है, ठीक है। 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जबकि 1 किलोग्राम जो भार होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 9.81 न्यूटन के समतुल्य होता है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि 1 जूल कार्य बराबर होता है 10⁻7 अग कार्य के समतुल्य होता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखें, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कैलोरी और जूल जो होता है उष्मा के मात्रक होता है, ये भी हम जानते हैं कि कैलोरी और जूल उष्मा का मात्रक होता है, ठीक है। और डॉप्सन जो होता है, डॉप्सन को क्या से मापा जाता है, तो देखिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए की जाती है। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछता है कि ओजोन परत की जो मोटाई मापना है तो इसका इस्तेमाल किससे किया जाता है, तो डॉप्सन का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना है। अब हम जो कुछ देख लेते हैं वह है मापन यंत्र, ठीक है। मापन यंत्र से संबंधित यानी मेजरमिंग इंस्ट्रूमेंट हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है मापन यंत्र है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मेजरमिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो देखिए एमीटर से हम क्या मापते हैं, सीधा प्रश्न, एमीटर से हम क्या मापते हैं, तो ठीक है। तो वैद्युत परिपथ में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा की मापन यानी विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, एमीटर से मापते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर से हम किस चीज को मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से किसको मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, तो याद रखना है कि विभवांतर को मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से हम किसको मापते हैं, तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है कि यानी विद्युत जो है प्रवाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उससे हम क्या मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से मापते हैं, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक यंत्र होता है जो उच्च प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और निम्न प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, यानी कम को उच्च में, उच्च को कम में, ये बदलता है कौन, ट्रांसफार्मर का काम होता है। स्टेबलाइजर से लेकर ट्रांसफार्मर जो है सभी जगह आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ट्रांसफार्मर का काम
क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि आकाश में उड़ते हुए जो विमान की ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से मापा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आकाश में जो है एरोप्लेन उड़ रहा है, विमान उड़ रहा है, तो कितना ऊंचा उड़ रहा है, तो उसको किससे मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से मापा जाता है। किससे? अल्टीमीटर से मापा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसी प्रकार आपसे पूछेगा कि एनीमोमीटर से किसको मापते हैं, तो देखिए हवा की गति या शक्ति को मापा जाता है, यानी हवा की कितनी गति है। ठीक है, कितना स्पीड से हवा चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसकी गति को, शक्ति को मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो याद रखना कि बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को हम किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। पेरिस्कोप से हम क्या मापते हैं, ठीक है, तो पेरिस्कोप से हम मापते हैं पनडुब्बी जो होता है ना, वो समुद्र के नीचे रहता है। ठीक है, ठीक है, तो पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी की सतह पर ऊपर का दृश्य दिखाने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पनडुब्बी तो पानी के अंदर रहता है लेकिन ऊपर भी दिखाई देता है, लेकिन समुद्र के ऊपर उन लोगों को देखना रहता है कि क्या जो है, ठीक है, नीचे नीचे, तो उसको किससे मापते हैं, तो पेरिस्कोप से वो लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वाहन में लगा रहता है, पहिया में लगा रहता है। ठीक है, और ये जो है दूरी मापता है कि कितना जो है दूरी चला है गाड़ी। ठीक है, जैसे बाइक में आपको देखा होगा एक जो तार पहिए के पास लगा रहता है। ठीक है, तो वही ओडोमीटर होता है। वो क्या करता है कि दूरी को मापता है, डिस्टेंस को मापता है कि कितना किलोमीटर जो है गाड़ी चली है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हेलियोस्कोप का इस्तेमाल किस किस लिए किया जाता है। देखिए सूर्य को देखने के लिए हम हेलियोस्कोप नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेलियोस्कोप का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो सूर्य को आप तो नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, आपका आंख खराब हो जाएगा, तो इसलिए सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे गांव में दूध लेने जाते होंगे तो दूध की शुद्धता मापी जाती है कि कितना आप उसमें पानी मिलाए हुए हैं, कितना उसमें फैट है, तो किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए समुद्र कितना गहरा है। ठीक है, तो समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है, तो फैदोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई को, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सोनार की अगर बात करें तो सोनार क्या है, तो सोनार भी एक उपकरण होता है जो पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाया जाता है। ठीक है, जैसे टाइटेनिक डूब गया था जहाज। ठीक है, तो वो मतलब पता, यानी समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रडार। रडार क्या है, देखिए रडार जो होता है ना, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, तो रडार से पता चलता है जो हम लोग मतलब आसमान में जो है ऊंचाइयों पर वायुयान, ठीक है, किस दिशा में किस वेग में चल रहा है। ठीक है, तो उससे रडार पता करता है। ठीक है, तो जहां जहां आपको स्टेशन दिखेगा वहां जो है रडार होता है। ठीक है, तो रडार जो है वायु की जो है ऊंचाई, दिशा और वेग को पता करता है ज्ञात करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है ना, तापमान मापा जाता है, और तापमान भी कैसा, हाई टेम्परेचर मापता है पायरोमीटर से। ठीक है, ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ना, हम लोगों का जो हृदय होता है, तो हृदय कितना गति कर रहा है, धक 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 कर रहा है। ठीक है, तो उसकी गति को मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मानव हृदय की गति को अभिलेखित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा है ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ध्वनि की तीव्रता कितनी है। ठीक है, तो ध्वनि की पिच को मापने के लिए, तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है, तो ये जो है जलयानों में लगा होता है। ठीक है, जलयानों में मतलब जो है जहाजों में लगा होता है, जल वाला जहाजों में लगा रहता है। ठीक है, नाव में लगा रहता है, और इसका इस्तेमाल जो है ना समय का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, तो क्रोनोमीटर का इस्तेमाल जलयानों पर लगा होता है जिसे सही समय का पता लगाया जा सके, इसलिए जो है क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना है क्रोनोमीटर। नेक्स्ट हमारा है फोटामीटर। अब देखिए फोटामीटर क्या होता है मेरे भाई, फोटामीटर का उपयोग जो होता है प्रकाश स्रोत के जो प्रदीपन की तीव्रता की तुलना करने के लिए किया जाता है, फोटामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कितना जो है प्रकाश की जो तीव्रता है, ठीक है, उसकी तुलना के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्रेविमीटर। अब ग्रेविमीटर क्या होता है, ठीक है, अब ये ग्रेविमीटर से ये नहीं कि जो है आप कहें कि चौबिन में जो ग्रेवी होता है उसको मापने के लिए, देखिए ग्रेविमीटर का इस्तेमाल जो होता है वो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति को पता लगाने के लिए जो है ग्रेविमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पानी की सतह पर जो है तेल की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्रेविमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट से कुछ क्या क्या है उन सबको हम लोग देखने वाले हैं।
तो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कौन सा पद्धति इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त के लिए कौन सा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, एमकेएस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एपीएस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी पद्धति का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कौन कौन, तो देखिए, एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया और एपीएस हो गया, ठीक है, और एसआई पद्धति हो गया। तो देखिए, एमकेएस को हमने बताया था कि एमकेएस जो होता है ना, इसको फ्रेंच भी कहा जाता है पद्धति, ठीक है, और एपीएस को क्या कहता है, ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है, और एसआई जो होता है इंटरनेशनल पद्धति होता है। अब देखिए, भौतिक राशियों में, ठीक है, भौतिक राशि की बात करें तो विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त मात्रक एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति और एपीएस पद्धति की बात करते हैं। तो देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है एमकेएस में, क्योंकि एम फॉर मीटर, ठीक है, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड होता है, और सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाता है। सीजीएस में क्या होता है, लंबाई का सेंटीमीटर, और एपीएस में जो होता है फुट हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो लंबाई जो होता है वो एमकेएस में तो मीटर होता ही है और सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, और वही ब्रिटिश में जो है लंबाई को किससे मापते हैं, तो फुट से मापते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान को फ्रेंच में यानी फ्रांस में जो है किलोग्राम से मापा जाता है, ठीक है, और इंटरनेशनल में भी किलोग्राम से मापा जाता है, ठीक है। लेकिन इसी को सीजीएस में ग्राम से मापा जाता है, किससे मापा जाता है, ग्राम से मापा जाता है, याद रखना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सीजीएस जो होता है फ्रेंच होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता है और ग्राम सीजीएस में ग्राम से मापा जाता है, और इसी को जो है वजन को मापने के लिए अंग्रेज लोग पाउंड का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है समय। समय को जो है कहीं आप जाइए, इसका सेकेंड ही होता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम पॉइंट्स है तो हम देख लेते हैं भाई, ज़्यादा है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और मात्रक दो प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो देखिए, एक मूल मात्रक होता है और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक और क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है, इसके बारे में हमने देख भी लिया था। नेक्स्ट हमारा है कि मूल मात्रक किसे कहा जाता है। तो देखिए, मूल मात्रक जो होता है ना, वे मात्रक होता है जो एक दूसरे से क्या होता है, स्वतंत्र रहते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, ये सभी क्या है, मूल मात्रक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहा जाता है। तो देखिए, वे मात्रक जिन्हें दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे बल, दाब, कार, विभव, न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट, ये सभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि इनकी मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है इनको लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि एसआई पत्ती में कुल कितने मात्रक होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एसआई पत्ती में कुल 7 मात्रक होते हैं, ठीक है। लंबाई होता है जिसे मीटर, द्रव्यमान को केजी से, समय को सेकंड से, विद्युत धारा को एम्पियर से, ताप को केल्विन से, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, और पदार्थ की मात्रा को मोल से मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन है कि एसआई पत्ती में कुल कितने संपूरक कोण होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एसआई पद्धति में कुल कितने संपूरक मात्रक होते हैं, तो 2 होते हैं। एक तो समतल कोण होता है और दूसरा क्या होता है, ठोस कोण होता है, ठीक है। समतल और ठोस यानी रेडियन और स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो देखिए, एक प्रकाश वर्ष होता है या दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है, उसके बारे में भी हमने बता रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ओम मीटर किसका मात्रक होता है। देखिए, ओम मीटर जो होता है ना, प्रतिरोधकता, ठीक है, या विशिष्ट प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का मात्रक होता है, रेजिस्टेंस ऑफ या रेजिस्टिविटी का जो है मात्रक होता है ओम मीटर, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि बल, वेग, विद्युत धारा व कार्य में से मूल भौतिक राशि कौन है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बल, वेग और विद्युत धारा और कार्य में से मूल जो भौतिक राशि है वो कौन सी है, तो विद्युत धारा है। बल हो गया, वेग हो गया, विद्युत धारा हो गया और कार्य हो गया, उनमें से मूल भौतिक राशि कौन सा हो गया, तो हो गया विद्युत धारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है बल, दाब, वेग व त्वरण में कौन सी अदिश राशि है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बल की, दाब की और वेग की और त्वरण में, तो अगर अदिश राशि की बात करें तो दाब जो होता है वो अदिश राशि है। दाब कौन सी राशि है, तो दाब जो हमारा है अदिश राशि है, याद रखना है। दाब कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो देखिए, बल, दाब और वेग त्वरण में कौन सी अदिश राशि है, तो इन तीनों में खोजना था कि अदिश राशि कौन है। तो दाब जो होता है अदिश राशि है, बाकी बल हो गया और वेग जो हो गया वो सदिश है। सदिश क्यों की है, देखिए, परिणाम के साथ जो दिशा होता है,
ठीक है, तो वो सदिश होता है। और जिसमें सिर्फ केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशि होता है। ठीक है, और दाब हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसका परिणाम होता है कि कितना जो है हम पास्कल दाब लगा रहे हैं। ठीक है, उसका कोई जो है डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए वो अदिश राशि है। तो अब समझ लेते हैं कि अदिश और सदिश में अंतर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ठीक है, अब देखिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यक जरूरत होती है, ठीक है, और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी केवल जो है परिणाम की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, और सदिश राशि हम किसे कहते हैं, तो सदिश राशि परिणाम की आवश्यकता होती है और साथ में दिशा की आवश्यकता आती है। ठीक है, दोनों की। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, तो सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अगर हम अदिश राशि सदिश राशि से प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखना है, जैसे दूरी हो गया, दूरी के लिए दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब, ये सभी जो है अदिश राशि है। लेकिन अगर वही बात करते हैं सदिश की, तो वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, भार हो गया, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा घनत्व, ठीक है, याद रखना है, और विद्युत ध्रुवण और चाल प्रवणता और ताप प्रवणता, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि विस्थापन, त्वरण, बल और आयतन में कौन सदिश राशि है। देखिए, अगर हम विस्थापन की बात करें, त्वरण की बात करें और बल की बात करें और आयतन की बात करें, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो देखिए, विस्थापन भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, लेकिन आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, तो ये जो है हमारा अदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि नहीं है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि समय, चाल, विस्थापन और दूरी में कौन सदिश राशि है। ठीक है, समय, समय क्या है, तो समय अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि आप देख सकते हैं। ठीक है, और विस्थापन हमारा क्या है, तो सदिश राशि है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में कौन सदिश राशि है। तो देखिए, जहां वेग हो गया वो सदिश राशि है। ठीक है, दाब हो गया अदिश, ऊर्जा हो गया अदिश, कार्य भी हो गया क्या, अदिश हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संवेग। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट हमारा है कि आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई में कौन अदिश राशि नहीं है। तो देखिए, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, बल हो गया और लंबाई में अदिश राशि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि बल क्या है, सदिश राशि है, बल्कि जबकि आयतन, द्रव्यमान और लंबाई क्या है, ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि बैकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी किसके मात्रक होता है। तो देखिए, बैकुरल जो होता है, रदरफोर्ड या क्यूरी, वो रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। ठीक है, और एक बैकुरल बराबर, याद रखना है कि एक बैकुरल बराबर 1/6 प्रति सेकेंड होता है। एक बैकुरल बराबर कितना होता है, 1/6 प्रति सेकेंड होता है। एक बैकुरल बराबर 1/6 प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कूलॉम, वोल्ट और वाट व एम्पियर में से विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसके बारे में भी हमने जिक्र किया था। अब देखिए, हर्ट्ज जो है किसका मात्रक होता है, देखिए, हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का मात्रक होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रतिबल व विकृति तथा दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो देखिए, बताना है कि प्रतिबल हो गया, तो विकृति हो गया तथा दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो देखिए, प्रतिबल का भी मात्रक होता है, बल का भी मात्रक होता है न्यूटन, दाब का भी मात्रक होता है पास्कल, विकृति का जो है, स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता है, स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एंगस्ट्रॉम जो है किसका मात्रक होता है। तो देखिए, तरंगदैर्घ्य का मात्रक को क्या कहा जाता है, वेवलेंथ के मात्रक को एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि ध्वनि की प्रबलता जो है किसके द्वारा मापी जाती है। तो देखिए, ध्वनि की प्रबलता जो है ध्वनि तरंग के आयाम के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा, लाउडनेस ऑफ साउंड मापा जाता है, ध्वनि तरंगों के आयाम के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट है क्वेश्चन की ध्वनि की मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है, ध्वनि का मात्रक। नेक्स्ट है वर्ष, दिन, प्रकाश व घंटा में से समय की इकाई कौन सी है। तो देखिए, वर्ष हो गया, ठीक है, दिन हो गया, प्रकाश, और घंटा में से समय की जो इकाई नहीं है तो है प्रकाश वर्ष, जो है इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भार का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, भार का जो मात्रक होता है ना, वो न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, संवेग का मात्रक किलोग्राम के जी इंटू मीटर प्रति सेकेंड, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है।
नेक्स्ट हमारा है उद्योगों में शक्ति का मात्रा क्या होता है, तो अश्व शक्ति होता है। उद्योग में जो होता है ना हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो देखिए विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलॉम या एम्पियर, ठीक है, या कूलॉम या एम्पियर सेकंड, ठीक है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम कह सकते हैं या एम्पियर सेकंड। नेक्स्ट हमारा है कि भौतिक राशि और उनके मात्रकों का सही मिलान करना है, तो देखिए चुंबकीय घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ये सभी जो है क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शक्ति हो गया, घनत्व हो गया, बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य की जो है ऊर्जा की इकाई के समान जूल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन घनत्व हो गया, सापेक्षित घनत्व हो गया, विस्थापन और दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो देखिए सापेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, बाकी घनत्व को हम जानते ही है मात्रक, विस्थापन का जानते ही मीटर, दाब का पास्कल होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो देखिए गैलन के द्वारा जो है ना वो गैलन प्राय आयतन की माप में प्रयुक्त होता है, और ये याद रखना है कि एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक गैलन में कितना होता है, 3.785 लीटर होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को क्या कहा जाता है, उसी को खगोलीय दूरी कहा जाता है, और एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर होता है, याद रखना है, एक खगोलीय दूरी बराबर। नेक्स्ट है केल्विन जो है किसका मात्रक होता है, तो केल्विन जो होता है ना वो ताप का मात्रक होता है, केल्विन। नेक्स्ट हमारा है कि भौतिक राशि और उनके मात्रक का सही मिलान करना है, तो देखिए भौतिक राशि और उनके मात्रक का, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, सीमंस होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो देखिए विस्थापन का जो मात्रक होता है मीटर होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, हम सभी जानते हैं। ओम किसकी भौतिक राशि है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण ए का मात्रक क्या होता है, तो दोनों का एक समान होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कार और ऊर्जा भौतिक राशि की इकाई क्या होती है, तो कार और ऊर्जा भौतिक राशि की इकाई को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, तो दाब का होता है, ठीक है। दाब बराबर हम सभी जानते हैं P बराबर F/A होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका मात्रक होता है, तो ये तो होता है बड़ी जी का मान होता है, ठीक है। बड़ी जी का यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान होता है, और ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। जी बराबर F/r²/m1m2, यानी एफ बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, और आर हो गया तो मीटर स्क्वायर हो गया, और m1 m2 यानी 2 द्रव्यमान केजी स्क्वायर हो गया मास, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कार्य व ऊर्जा, विस्थापन और दूरी तथा गति और वेग की इकाई एक समान होती है, जो क्रमशः क्या है, तो हम सभी जानते हैं कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, विस्थापन और दूरी का मात्रक मीटर होता है, और गति और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भार, बल और उत्प्रेक्ष की क्या इकाई होती है जो एक समान होती है। देखिए भार हो गया न्यूटन, बल हो गया न्यूटन, ठीक है, उत्प्रेक्ष, ठीक है, अब थ्रस्ट, तो भार, बल और उत्प्रेक्ष की इकाई क्या है जो एक समान है, तो न्यूटन बोलिए या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलिए, ठीक है। इन सभी का मात्रक या तो आप न्यूटन बोलिए या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तापमान की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, तो देखिए तापमान को हम केल्विन से मापते हैं, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा कि समय, त्वरण, वेग और दूरी में कौन सी राशि जो है सापेक्ष नहीं है। देखिए समय हो गया, त्वरण हो गया, वेग और दूरी में जो है कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है, तो समय सापेक्ष राशि नहीं, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मंदता का ऐसा मात्रक क्या है, तो देखिए मंदता का जो ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मंदता का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और मंदता किसे कहा जाता है, हम सभी जानते हैं कि त्वरण के जो ऋणात्मक मान होता है उसी को मंदता कहा जाता है, त्वरण के ऋणात्मक मान को, नेगेटिव वैल्यू को ही मंदता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1 पास्कल का मान क्या होता है, तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा कि राशियां और उनके मात्रक, ठीक है। तो राशियां और उनके मात्रक में अगर हम बात करें तो वाट जो होता है जूल प्रति सेकंड होता है,
या न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। और ये जो है इतनी बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये 1 हॉर्स पावर 746 वाट की मत पूछिए, ठीक है। ये सबसे आसान प्रश्न माना जाता है क्योंकि सबको याद रहता है। देखिए तरंग का मतलब क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट हमारा है विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, तो किलोवाट घंटा होता है। तो विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई जो होता है किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट हमारा है कि तरंग वेग की एसआई मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट हमारा है कि ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रबलता का मापन किसमें किया जाता है, तो देखिए ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रबलता का जो मापन होता है वो डेसिबल में किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, तो निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 1,86,310 मील प्रति सेकंड होता है। याद रखना है निर्वात में प्रकाश की चाल। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अब इसको मिलान करना था तो ये मिलान क्या हुआ है, देखिए उच्च वेग को मैक से मापा जाता है। तरंगधर को एंगस्ट्रम से मापा जाता है। दाब को पास्कल से मापा जाता है। ऊर्जा को जो है जूल से मापा जाता है। त्वरण को जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मापा जाता है। बल को जो है न्यूटन से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कृतिकार। कृतिकार जो होता है जूल होता है। कृतिकार का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट हमारा है कि आवेग का मात्रा क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का मात्रा क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर या मिलीमीटर में क्या मान होता है, तो 10⁻³ मिलीमीटर या 1/1000 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है क्वेश्चन कि एक पीको का मान होता है 10⁻12 ग्राम होता है। 10⁻−12 ग्राम होता है, ठीक है। एक नैनो कण किसे कहा जाता है, तो नैनो कण जो होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले कण को नैनो कण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 6 फुट वाले लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होती है, तो 183.10⁻7 नैनोमीटर या 1.83 मीटर होता है। नेक्स्ट हमारा कि बल का सीजीस पद क्या होता है, डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। नेक्स्ट हमारा कि 1 नैनोमीटर की सेमी में क्या माना होता है, तो 10⁻−7 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हमारा कि पार्सेक किसका मात्रक होता है, तो दूरी का होता है। पार्सेक यानी जो होता है पैरालास्टिक सेकंड यानी एक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम या फर्मीमीटर में लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इसमें जो होता है फर्मी होता है। एक फर्मी में 10⁻⁻15 होता है। इसके बारे में हमने बताया था 10 की पावर घात में, ठीक है। एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। जो कच्चा तेल होता है ना वो बैरल से ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कच्चा तेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भौतिक राशियों और उनके मात्रक से संबंधित। देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाज की चाल जो मापा जाता है नॉट में मापा जाता है। जहाज की चाल किस में मापा जाता है, नॉट में। नौ संचालन की जो चाल चली होती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, ठीक है। गई दूरी मतलब ठीक है, अब यहाँ पे वही है, नौ संचालन में चली गई दूरी को मापने का है नॉटिकल मील, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का माप जो होता है एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। दूरी का माप जो होता है प्रकाश वर्ष होता है। दाब का मात्रक जो होता है बार होता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। भूकंपीय तीव्रता का रिएक्टर में मापते हैं। द्रव की प्रवाह की दर को क्यूसेक में मापा जाता है। कंप्यूटर को बाइट में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में हम सभी जानते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। उष्मा को कैलोरी में मापते हैं। नौ संचालन को नॉटिकल में मापा जाता है और समुद्री जहाज की गति को नॉट में, ठीक है। और शक्ति के मात्रा को वाट कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा कि मेगावाट किसका मात्रक होता है, तो बिजली उत्पादन की दर को क्या कहा जाता है, मेगावाट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि टैकियान का अर्थ क्या होता है। देखिए टैकियान जो होता है ना वो एक परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं उसे टैकियान का कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान क्या होता है, तो देखिए एक कार्बन क्रेडिट का समतुल्य जो मान होता है वो 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। डॉप्सन जो होता है किसका मात्रक होता है, तो देखिए ओजोन परत की मोटाई मापने का इस्तेमाल जो होता है डॉप्सन का इस्तेमाल करते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है किस में मापी जाती है, तो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन में किया जाता है। और एक डॉप्सन जो होता है ना वो 1/100 मिलीमीटर होता है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि सही सुमिलित करना है इसमें, तो देखिए सही सुमिलित क्या करना है इसमें हम सभी जानते हैं कि ताप को सेल्सियस
विद्युत को किलोवाट आवर, ठीक है, रक्त को आरएच गुणांक और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य मान क्या होता है? तो 1 बार होता है। कितना होता है? 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वो है वाट, और यह शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सेंटीग्रेड, कैलोरी और जूल में से कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो याद रखना है कि सेंटीग्रेड यानी वह तापमान की इकाई होती है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि परिस्थितिकी दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि 1 बार होता है, ठीक है, और 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सेल्सियस पैमाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये तापमान का। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हवाई जहाज तथा पोतों की प्रति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नॉट की गति का मान को क्या कहा जाता है? तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ह्यूमर में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो देखिए केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए सेल्सियस पैमाने में हिमांक बिंदु कितना होता है? तो सेल्सियस पैमाने में हिमांक बिंदु जो होता है, फ़ारेनहाइट की बात करें तो हिमांक बिंदु मतलब कहने का मतलब है कि पानी जो है ना कितना डिग्री सेल्सियस में, अगर सेल्सियस की बात करें तो कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाएगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाएगा, 0 से नीचे रहने पर, ठीक है। और पानी भाप में कब उड़ने लगेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है भाप में बनने लगता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार आपसे फ़ारेनहाइट में पूछेगा कि फ़ारेनहाइट में जो तापमान का मापन का है तो वो कितना बिंदु होता है हिमांक बिंदु? तो 32 फ़ारेनहाइट, और 212 फ़ारेनहाइट जो होता है भाप बिंदु बनता है, ठीक है। रीमर अगर पैमाना पर पूछे कि रीमर पैमाने पर बताओ यार कि रीमर पैमाने पर कितना होता है? तो 0 र्यूमर पर हिमांक और 80 र्यूमर पर भाप, ठीक है, याद रखना है। और केल्विन पैमाने पर हम सभी जानते हैं केल्विन पर 273 और 373, ठीक है, अंतर गैप 273 पर हिमांक बिंदु और 373 केल्विन पर भाप बिंदु, ठीक है। तो ये तीनों जो है सेम ही है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परम शून्य ताप का क्या मान होता है? तो देखिए परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन हम जिसे कहते हैं परम शून्य, ठीक है। -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन आप कह सकते हैं, ठीक है, 0 केल्विन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्या है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 है, तो सेल्सियस पैमाने पर कितना हो जाएगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 93 पॉइंट जो है 3 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो डायोप्टर हम सभी जानते हैं कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है, और ये भी याद रखना है कि P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, ठीक है। P बराबर 1/f होता है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा है कि भौतिक राशि जर्क की इकाई क्या होता है? तो जर्क जो इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड क्यू, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड क्यू होता है, ठीक है। जर्क जो होता है त्वरण में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? जर्क कहते हैं, और यह जो होता है एक सदिश राशि होता है। नेक्स्ट है कि भौतिक राशि यंग मापन की इकाई क्या होता है? तो देखिए यंग मापन की इकाई पास्कल होता है, यंग मॉडल्स की इकाई पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हम बोल सकते हैं, ठीक है। और जर्क की इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड क्यू, ठीक है, एम सेकेंड क्यू याद रखना है जर्क की, ठीक है। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल हम बोल सकते हैं यंग मापांक की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भौतिक राशि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन या जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भौतिक राशि धारिता का मात्रक क्या होता है? तो भौतिक राशि धारिता का मात्रक जो होता है फैराडे होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिराधा का मात्रक जो होता है ओम होता है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट हमारा है कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक जो होता है वो होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है, और क्योंकि यह एक अनुपातिक राशि होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहम पैमाने का उपयोग किस मापन हेतु किया जाता है? तो देखिए मोह पैमाना का इस्तेमाल जो खनिज पदार्थों की कठोरता मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? तो पदार्थ की मात्रा की जो मौलिक इकाई होती है वो मोल होती है। नेक्स्ट हमारा कि टॉर्क किसका मात्रक होता है? तो टॉर्क जो होता है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि भार, आवेग, यंग का मापन या त्वरण में से एक अदिश राशि है, तो ये जो है यंग का मापन जो है। नेक्स्ट हमारा कि मापन यंत्र और पैमाने की बात हम करते हैं, तो देखिए सोनार मापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सोनार मापन का उपयोग जो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है, यानी
साउंड नेविगेशन और रेंजिंग होता है, याद रखना है, ठीक है। महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार यंत्र में कौन सी तरंग होती है, तो पराश्रव तरंग होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है हम सभी जानते हैं कि ऑडियोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट हमारा कि पैरोमीटर जो है किसके मापा जाता है, तो उच्च तापमान को, ठीक है, इसके बारे में भी हमने बता रखा है। पैरोमीटर किसके मापन में होता है, तो सोलर रेडिएशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पायरेनोमीटर, ठीक है, पैरोमीटर नहीं है, पैरोमीटर तो हमने बता दिया उच्च तापमान को, ये पायरेनोमीटर है, याद रखना है, सोलर रेडिएशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वैज्ञानिक यंत्र और उनके प्रयोग, ठीक है, यंत्र और मापन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो उनको हम देख लेने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो आंतरिक दहन और इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अनावेशित करने में प्रयुक्त होता है कार्बोरेटर। इसमें जो है जल डाला जाता है, आपने कार में डीजल वाहनों में आपने देखा होगा जो है कार्बोरेटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो मनुष्य की हृदय गति का मापन यंत्र है। फोनोमीटर क्या है, तो फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन के जो है आवृत्ति मापने के लिए फोनोमीटर। गायरोस्कोप जो होता है घूमती वस्तु की गति मापने का यंत्र है। काइमोग्राफ जो होता है हृदय और फेफड़ों की गति मापने के लिए। एंटीनोमोमीटर जो होता है सौर विकिरण को मापने का यंत्र है। एटमोमीटर जो होता है वाष्पीकरण मापन का यंत्र है। क्रायोमीटर जो होता है अति निम्न ताप मापक थर्मामीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि डीप सर्किल क्या है, तो डीप सर्कल जो होता है किसी स्थान की गति कोण का माप ज्ञात करता है। डायनेमोमीटर जो होता है बल आघूर्ण और शक्ति मापन यंत्र होता है। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राम जो होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि का मापन होता है। इवेपो इवेपोरोमीटर क्या होता है, वायुमंडली में जल के वाष्पीकरण के दर को मापता है। एंडोस्कोप क्या होता है, तो शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करता है। लिसीमीटर क्या होता है, तो वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र होता है। नेफ्रोस्कोप क्या होता है, तो बादलों की ऊंचाई और वेग और दिशा मापक यंत्र होता है। वोल्ट मीटर जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मापता है। एनीमोमीटर जो होता है वायु वेग मापता है। क्रोनोमीटर जो होता है समय मापता है। ऑडियोफोन जो होता है दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार करता है। एमीटर जो होता है विद्युत धारा मापता है। हाइग्रोमीटर जो होता है सापेक्षिक आर्द्रता मापता है। स्प्रिंग तुला जो होता है भार मापता है। ओडोमीटर जो होता है वाहन की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओंडोमीटर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापता है। ऑडियोमीटर जो होता है ध्वनि तीव्रता मापता है। पायरेनोमीटर जो होता है सोलर रेडिएशन को मापता है। और एक्सीलोरोमीटर जो होता है वाहन की चाल में वृद्धि दर को मापता है। एरोमीटर जो होता है वायु तथा गैसों भार और घनत्व को मापता है। अल्टीमीटर जो होता है विमान की ऊंचाई मापता है। अमीटर जो होता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। एपी कैरोस्कोप जो होता है अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाया जाता है। ऑडियोमीटर जो होता है ध्वनि की तीव्रता मापता है। ऑडियोफोन जो होता है सुनने में सहायक करने वाला यंत्र होता है। और बैरोग्राफ जो होता है वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन के ग्राफ पर अंकित करने हेतु बैरोग्राफ का इस्तेमाल होता है। बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब में किया जाता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट करा रहे हैं आप, स्लो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कि वोलोमीटर। देखिए वोलोमीटर उसमें विकिरण मापने के लिए किया जाता है वोलोमीटर, ठीक है। कैलोरीमीटर उष्मा की मात्रा के लिए। कार्डियोग्राफ हम सभी जानते हैं हृदय गति को ग्राफ को तैयार करने में किया जाता है। क्रोनोमीटर पानी की जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए। डेंसिटी मीटर घनत्व मापने के लिए, ठीक है। और डायलिसिस मशीन जो होता है खराब किडनी का रद्द शोधक करता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है विभवांतर मापन के लिए। स्केलर जो होता है चलती हुई यात्रिक सीढ़ियाँ के लिए। फायदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई के लिए। फ्लक्स मीटर होता है चुंबकीय फ्लक्स मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत धारा की प्रबलता मापन के लिए। ग्रेविमीटर के बारे में हमने बताया था कि पानी के अंदर जो तेल का पता लगाया जाता है ग्रेविमीटर से, ठीक है। और हाइड्रोफोन जो होता है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए। हाइग्रोस्कोप का इस्तेमाल वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। लैक्टोमीटर का इस्तेमाल दूध की शुद्धता मापने के लिए। मैनोमीटर का इस्तेमाल गैसों के दाब मापन यंत्र है। माइक्रोमीटर क्या होता है मिलीमीटर के हजारवें भाग को माइक्रोमीटर कहा जाता है। माइक्रोस्कोप जो होता है सूक्ष्म वस्तु को मापने के लिए। ओमीटर विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए। फोनोग्राफ जो होता है ध्वनि लेखन के काम में आता है। फोनोमीटर जो होता है ध्वनि की तीव्रता स्तर को मापता है। पोलीग्राफ जो होता है झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ किया जाता है। पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है पोटेंशियोमीटर। पोटोमीटर जो होता है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की जो दर होता है उससे मापता है पोटोमीटर। पायरोमीटर उच्च तापमान को। रेडियोमीटर विकिरण मापने के लिए। सिस्मोमीटर जो भूकंपित तरंगों की तीव्रता मापने के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ी में गति मापने के लिए। स्फेग्नोमीटर जो होता है जिसे हम स्फेग्नोमीटर से जो है ब्लड प्रेशर मापा जाता है। धमनियों की रुधिर दाब माप किया जाता है, ठीक है, बीपी। और स्फियोस्कोप से नाड़ी धड़कन को सुनने में प्रयोग किया जाता है। स्फिगियोस्कोप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा स्टेथोस्कोप हम सभी जानते हैं जिसे आला भी कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं हृदय और फेफड़े की आवाज सुनने के लिए। मैकोमीटर जो होता है वायुयान की गति मापने के लिए। थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान मापने के लिए। यूडोमीटर वर्षा मापने के लिए। वेंचुरीमीटर जो होता है द्रव के प्रवाह की गति मापने के लिए। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए। विस्कोमीटर वाट मीटर विद्युत शक्ति के लिए। और हॉरोलॉजी जो होता है समय मापन का यंत्र होता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है कि मैक किसका मात्रक होता है। तो देखिए मैक जो होता है वो अति तीव्र चाल की मात्रक होता है,
ठीक है, मैक, ठीक है, वायुयान की गति ये सब मैक से ही मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी माध्यम में ध्वनि की चाल एक मैक कहा जाता है, यानी किसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल होता है उसी को क्या कहा जाता है, एक मैक कहा जाता है। और एक मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक चाल कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में जो है बहुत सारे मिसाइल भी जो है सुपरसोनिक है, जो साउंड की गति से भी तेज चलते हैं। ठीक है, और 5 मैक से अधिक चाल को जो हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, यानी जो गति 5 मैक से ज़्यादा चलता है उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है, और 1 से ज़्यादा चलता है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। और 1 मैक को जो कहा जाता है ध्वनि की चाल। ठीक है, तो ध्वनि की चाल 1 मैक हो गया, 1 मैक से अधिक को जो है सुपरसोनिक कहा जाता है, और 5 मैक से अधिक को क्या कहा जाता है, हाइपरसोनिक मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ना वो जापान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लड़ाकू विमानों की गति को किस में व्यक्त करते हैं, तो लड़ाकू विमानों की गति को जो है मैक में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि रडार का उपयोग करते हैं किस लिए, तो देखिए वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है। और रडार का फुल फॉर्म भी याद रखना है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग कर वस्तु का सही स्थिति को पता लगाते हैं, तो देखिए सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल करके पता लगाया जाता है। मैनोमीटर किसके मापन में किया जाता है, तो गैसों के दाब मापने में मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो मंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना जो है किसका सूचक है, तो तूफानी मौसम का सूचक होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व का मापन यंत्र क्या होता है, तो लैक्टोमीटर होता है। नेक्स्ट है कि दूध और दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा का मापन यंत्र क्या होता है, तो ब्यूटीरोमीटर होता है। रक्तदाब का मापन किस यंत्र द्वारा होता है, तो स्फेग्नोमीटर के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि हृदय की धड़कन की माप किस यंत्र के द्वारा होती है, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है। हृदय की धड़कन को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापा जाता है। ठीक है, होता है ना कि 1 कैरेट सोना, 2 कैरेट, मतलब कितने कैरेट का सोना, 1 कैरेट बोला है, यानी हम सभी जानते हैं कि 24 कैरेट का सोना जो होता है शुद्ध सोना होता है। ठीक है, तो 1 कैरेट 22 कैरेट, सॉरी 24 कैरेट का हो गया, 18 कैरेट का हो गया, 22 कैरेट हो गया, अलग अलग कैरेट का सोना का अलग अलग कीमत भी होता है। ठीक है, कैलोरीमीटर से रंगों की तीव्रता मापा जाता है, कोलोरीमीटर से। ठीक है, कोस्कोग्राफ से पौधे में वृद्धि मापा जाता है, रेन गेज से वर्षा मापी जाती है, और गीगर मूलर काउंटर से क्या मापा जाता है, अनियत विकिरण यानी रेडियो सक्रिय तत्व की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है, तो फैथोमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि समुद्र तल में विमान की ऊंचाई किस में मापा जाता है, तो अल्टीमीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि झूठ का पता किस यंत्र के द्वारा लगाया जाता है, तो पॉलियोग्राफ से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक किस तापमान पर जो है एक समान होता है, तो देखिए -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि रिंगल मेन स्केल यंत्र द्वारा किसका माप किया जाता है, तो रिंगल मेन स्केल के द्वारा जो है ना कोहरे की घनत्व का माप किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि स्टेथोस्कोप यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्वनि तरंगे के अर्ध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा है कि पारे की किस विशिष्टता के कारण साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, तो उच्च प्रसरण शक्ति को इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, सूक्ष्म एवं पास की वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। समय मापन का विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो हेरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा किसकी माप की जाती है, तो ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा जो है हवा की गति मापी की जाती है। ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा जो होता है वो हवा की गति मापी की जाती है। समुद्र के भीतर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है, पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सूर्य को देखने के लिए हम ये इसके बारे में बताया कि हेलियोस्कोप का इस्तेमाल सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि सर्किट में बिजली के प्रभाव की पता लगाने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि किसके मापन में स्टेग्लोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है, तो है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए जो है स्टेग्लोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा के पिटोट ट्यूब यंत्र का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, पिटोट ट्यूब का इस्तेमाल जो होता है किसी स्थान पर प्रभाव का वेग मापने के लिए किया जाता है। मल्टीमीटर में किसका उपयोग संयोजन होता है, तो वोल्ट मीटर, आमीटर और ओमीटर का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है कि जहाजों में किसके मापन के लिए जो है इकोलोकेशन नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इकोलोकेशन का इस्तेमाल पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि इकोलोकेशन किस प्रकार का यंत्र होता है, तो सोनार का यंत्र होता है, सोनार होता है। ठीक है, किए गए कार्य की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तो आर्गोमीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारा कि आकाश व समुद्री नीलिमा किस मापक यंत्र के द्वारा की जाती है, तो साइनोमीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारा वर्षा मापन यंत्र क्या होता है, तो हाइटोमीटर को वर्षा मापन यंत्र कहा जाता है, हाइटोमीटर।
अब विज्ञान से संबंधित कुछ दिवस है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो भी प्रश्न है उन सबको हम देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाए जाते हैं। आयुर्ध दिवस जो है आयुर्ध निर्माण दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 18 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस याद रखना है। मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं 23 मार्च को, ठीक है। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हम सभी जानते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं। और राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस जो होता है 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस 11 मई, ठीक है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, बार बार पूछता है एग्जाम में। और ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर, ये भी बार बार पूछता है, 14 दिसंबर। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब 28 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। आयुध निर्माण दिवस याद रखना है 18 मार्च को, ठीक है। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को जो है मौसम विज्ञान दिवस। अब हम देख लेते हैं प्रमुख राशियों की एसआई मात्रकों और अन्य मात्रकों से परस्पर संबंध को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई जो होता है वो लंबाई की अगर बात करें तो जैसे माइक्रोमीटर बार बार पूछता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, याद रखना है, ठीक है। द्रव्यमान से रिलेटेड भी प्रश्न, 1 मीट्रिक टन 10⁻³ किलोग्राम। और एक परमाणु द्रव्यमान जो 1 mu बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। आयतन से 1 लीटर बराबर 10⁻³ सबके पता है, ठीक है। 1000 घन सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न हमारा कि बल से एक डाइन बराबर 10⁻5 और 1 किलोग्राम फुट बराबर 10⁻9 1 न्यूटन होता है, 981 1 न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम बार बार में पूछता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्या है कि दाब, तो दाब के बारे में पता ही है, ठीक है। कार के बारे में हम देखिए, कार के बारे में 1 अर्ग बराबर पूछेगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। 1 वाट घंटा बराबर याद रखना है 3.6 × 10⁻³ जूल। और 1 किलोग्राम फुट प्रति मीटर, ये तो एग्जाम नहीं पूछता, लेकिन ये जो है 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उष्मा जो होता है 1 कैलोरी बराबर बार बार एग्जाम में पूछता है, याद रखना है 1 कैलोरी बराबर 419 जूल होता है, 4.19। एक और शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। लंबाई या दूरी का मात्रक की हम बात करते हैं, ठीक है। लंबाई और दूरी के मात्रक की हम बात करते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है। 1 नाविक मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। 1 खगोलीय इकाई जो होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और या 48,612 AU भी हम कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। 1 पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, जिसे 3.26 लाइट ईयर भी कहा जाता है। तो याद रखना है खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पार्सेक, ठीक है। और ये बार बार एग्जाम में पूछता है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि द्रव्यमान का मात्रक के बात करें तो याद रखना है कुछ। 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 16 आउंस, ठीक है। और 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड। और 1 क्विंटल बराबर 1 किलोग्राम 100 किलोग्राम, ठीक है। अब समय के मात्रक में तो सबको पता है, 1 मिनट में समय 60 सेकंड होता है, 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटा में 3600 सेकंड, 1 दिन में 86,400 सेकंड, 24 घंटे, 1 सप्ताह में 7 दिन, 1 चंद्रमास में 4 सप्ताह होता है, 28 दिन का होता है। 1 सौर मास में 30 या 31 दिन होता है, ठीक है। 1 वर्ष में 13 चंद्रमास यानी 1 दिन, ठीक है। 1 दिन, ठीक है। 13 चंद्रमास और 1 दिन हो जाता है, ठीक है। या 12 सौरमास या 365 दिन भी हम जानते हैं। 1 लीप वर्ष में 366 दिन होता है, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर मात्रक की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखना है। 1 एकड़ जो होता है 4,840 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है, 4,840 वर्ग गज के बराबर होता है, ठीक है। या वर्ग फुट में अगर बात करें तो 43,560 वर्ग फुट, ठीक है। 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10⁻, कितना होता है 2.5 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं, वह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह, ठीक है। ये जो है पूछे गए प्रश्न है, उन सभी को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल इकाई नहीं है। अब देखिए इसमें से पता करना है। देखिए ALP और टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, इनमें से मूल इकाई नहीं है। तो रेडियन क्या है, पता है मूल इकाई है। देखिए मोल है पदार्थ का परिणाम, मूल इकाई है। कैंडेला भी है, ठीक है। एम्पियर भी है, 7 मूल इकाई है, इसके बारे में हमने बता रखा है, ठीक है। तो मूल इकाई कौन नहीं है, तो रेडियन नहीं है। रेडियन, स्टेरेडियन ये मूल इकाई नहीं होता है, ठीक है। 7 होते हैं, 7 के बारे में हमने बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो फ्रेडर्ड प्रति मीटर होता है किसकी इकाई होता है, फ्रेडर्ड प्रति मीटर। देखिए फ्रेडर्ड प्रति मीटर जो होता है विद्युतशीलता का मात्रक होता है, किसका होता है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है फ्रेडर्ड प्रति मीटर इकाई, ठीक है, ठीक है। और विद्युत चालकता का इकाई अगर हम बात करें तो विद्युत चालकता का इकाई हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, सीमेंस होता है, ठीक है। और प्रागम्यता का मात्रक क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी प्रति मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा
अगला प्रश्न हमारा है कि हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई होता है, तभी हमने देखा है पारगम्यता का जो मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है, व्युत्पन्न इकाई के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो मोल क्या होता है, व्युत्पन्न इकाई है, व्युत्पन्न इकाई नहीं है तो वोल्ट हो गया, ल्यूमेन हो गया, रेडियन हो गया, ये सभी क्या व्युत्पन्न इकाई है, नहीं है मोल। ठीक है, ये मूल मात्रक होता है। और कितने मूल मात्रक होते हैं, 7 होते हैं, इन सभी के बारे में हमने देख रखा है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस यूनिट है। ठीक है, बेस यूनिट के बारे में पूछ रहा है, तो कैंडला, रेडियन, ओम। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि बेस यूनिट इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो 7 बेस यूनिट होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कताल की इकाई क्या है। तो देखिए कताल जो होता है ना, वो कताल की इकाई क्या है, तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो होता है कताल की इकाई है। कताल जो है कैटालिटिक एक्टिविटी की इकाई है। कताल कैटालिटिक एक्टिविटी की इकाई है। एक कताल जो होता है 1 मोल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प का एसआई इकाई नहीं होता है, किसका एसआई मात्रक जो है नहीं होता है। तो देखिए आवृत्ति का घाटा जो होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, प्रकाश की तीव्रता का होता है, पदार्थ की मात्रा का। ठीक है, पदार्थ की मात्रा की इकाई नहीं होता है, जबकि आवृत्ति, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि एक मील जो है लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो हम सभी जानते हैं 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है एक मील। ठीक है, 1600 लगभग। नेक्स्ट हमारा है कि किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली उष्मा को किससे मापा जाता है, तो जूल से मापते हैं, हम सभी जानते हैं। और 1 किलो जूल बराबर कितने, एक किलो कैलोरी बराबर 4.8 गुणे 10 के पावर 3 जूल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि उष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है, तो कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कैलोरीमीटर का इस्तेमाल पदार्थ की आवेशित और मुक्त उष्मा के मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का इस्तेमाल विद्युत धारा के मापने के लिए किया जाता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, वाट मीटर का इस्तेमाल विद्युत शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एनर्जी मीटर का इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं, तो देखिए तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। और क्या, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि वैद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध की अगर ऐसा इकाई की बात करें तो ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न हमारा है विभवांतर की ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, और कूलॉम किसका होता है, विद्युत आवेश का होता है। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, टेस्ला होता है। और विभवांतर का वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता लिखी जाती है। तो बैटरी की जो क्षमता लिखी जाती है एम्पियर आवर में लिखी जाती है। ठीक है, और 1 एम्पियर जो बराबर होता है वो 3600 कूलम के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि स्थानांतरित उष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होता है। स्थानांतरित उष्मी ऊर्जा तो याद रखना है जूल। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक हम सभी जानते हैं केल्विन होता है। ठीक है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, शक्ति होता है वाट का। ठीक है, या किलोवाट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की इकाई है। संवेग की इकाई पी बराबर क्या होता है, एम भी। अब देखिए एम भी तो एम फॉर द्रव्यमान और भी फॉर वेग, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि बल का मात्रा क्या होता है। तो बल का मात्रा कैसे, तो न्यूटन है, बल न्यूटन है नहीं। ए बराबर ए में एम का होता है द्रव्यमान होता है, ए एक्सलरेशन होता है, तो इसी हिसाब से हम निकाल लेंगे, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बल का सीजीएस मात्रक। अब इसके बारे में कौन नहीं जानता, डाइन के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, ठीक है, और बल का मात्रक हम जानते ही हैं कि क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक है, हम इन केस में भी न्यूटन ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। देखिए 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने मात्रा के बराबर होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ये सभी जानते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर वाट गुणन घंटा इंटू 1000/1000 होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6028 इंटू 10⁻⁻12 एमयू होता है। ठीक है, और 1 एमयू बराबर 931.5 एमई भी होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि की बात करते हैं, संवेग जो है सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि नहीं है, दाब नहीं है, ऊर्जा नहीं है, कार्य नहीं है। ठीक है, सदिश राशि संवेग है जिसमें दिशा हो और मैग्नीट्यूड हो। नेक्स्ट हमारा है
पार्सेक जो होता है मापक होता है, पार्सेक जो होता है खगोलीय दूरी को मापता है, और दूरी खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होता है पार्सेक, ठीक है। और यह भी याद रखना है कि एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है, और एक पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। नेक्स्ट हमारा है कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, तो 1.01325 के मीटर बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व समानता इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये जो मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, पोजोमीटर द्रव के निम्न दाब को मापता है, और थर्मामीटर जो पदार्थ की तापमान को मापता है। नेक्स्ट हमारा है वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो देखिए वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो दो बिंदुओं के विभवांतर को वोल्ट मीटर मापता है। बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल जो वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है, बैरोमीटर का इस्तेमाल। तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, याद रखना है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन उपकरण विद्युत धारा मापता है, तो विद्युत धारा को मापता है एमीटर, ठीक है। और बाकी सबके बारे में हम समझ जानते ही हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, तो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतरों को मापता है। ओम मीटर के बारे में हम प्रतिरोध को मापता है, ठीक है। और वेव मीटर के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है, ये लेजर बीम को मापता है, इसे इंटरफेरोमीटर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 0.0052 को कोटि मान क्या होता है, तो इसको कोटि मान बदलना है यार, कोटि मान बदल देना है, ठीक है। तो अगर कोटि मान बदलेंगे तो 10⁻⁻2 इसको बदलेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 10 के पावर में बदलना है, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.6 इंटू 10⁻6 का कोटि मान कितना होता है, 10⁻6 लिखा ही हुआ है तो 6 है, और क्या, पावर 6 है तो पावर 6 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक मापन में व्यास 1.038 सेंटीमीटर है, तो इसमें समर्थ अंक कितना होगा, और व्यास कितना है 1.038 है, तो समर्थ की बात कर रहा है, तो समर्थ अधिक है। कहने का मतलब है कि जैसे 1.038 सेंटीमीटर में कितने अंक होते हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं कि 4 अंक है, 1 है, 3 है, 0 और 8 है, ठीक है। और सभी जो अशून्यंक अंक और अशून्यंक अंकों के बीच के सभी शून्य अंक जो होता है वो सार्थक होता है, तो कितने होंगे, तो 4 हो जाएंगे, और क्या, सभी 4 होंगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगा समय कोटिमान कितना होता है, देखिए अब इसको तो पता समझ सभी जानते हैं, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 3.153 गुना 10 के पावर 7 सेकंड, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, कि एंगस्ट्रॉम का मान 10 के पावर 10 होता है, 10 के पावर 10 सॉरी, एक एंगस्ट्रॉम का मान जो होता है कितना होता है, 10 के पावर 10 मीटर होता है ना, तो मीटर तो है नहीं, अब यहाँ माइक्रोन है तो 10 के पावर -4, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्नियर पैमाने की एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने की एक भाग की लंबाई से होती है, तो कितना होता है, तो कुछ कम होता है। अगला प्रश्न है कि 0.5 सेंटीमीटर धनात्मक त्रुटि वाले वर्नियर कैपिलर से मापने पर एक वस्तु की प्रक्षेपित माप 2.85 सेंटीमीटर हो, तो वस्तु की यथार्थ जो है माप निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 2.85 में से 0.05 घटा देंगे तो आ जाएगा 2.80 सेंटीमीटर, ठीक है, वही हो जाएगा मान हमारा। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी स्क्रू गेज के शीर्षक पैमाने पर 50 भाग अंकित है, यदि पेंच की चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है तो स्क्रू गेज का जो है अपतांक कितना होगा, तो अपतनांक की अगर हम बात करें ना तो पिच बटा 1/50 कर देंगे तो 0.02 मिलीमीटर होगा, 0.02, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कि क्वेश्चन दिया हो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो सार्थक अंकों की संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए सार्थक अंक यही है 2 3 7 जो हो गया ना, ये सार्थक अंक है, ठीक है, बस और कुछ नहीं, उसको नहीं लेना है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन जो होता है 1/1000 मिलीमीटर यानी 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। और मिलीमीटर में तो 1/1000 यानी 10 के पावर -3 मिलीमीटर होगा। नैनो 9 होता है, हम सभी जानते हैं, नैनो 9 -9, ठीक है। 1 नैनो मीटर होता है, तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ 9 मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये सभी मीटर में होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में बोला था, सेंटीमीटर 100 से भाग देंगे ना तो क्या है ना, -9 फिर 2 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ कंप्लीट होता है पहला चैप्टर, फिर हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।